हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ रिगार्डिंग सीए इंटर कॉस्टिंग पेपर, जिसमें हम एबीसी एनालिसिस पूरी डिस्कस करेंगे फॉर अपकमिंग अटेम्प्ट जो सितंबर 2024 के लिए होगा। दोस्तों, तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे चालू करते हैं एबीसी एनालिसिस फॉर सीए इंटर कॉस्टिंग पेपर सितंबर 2024 अटेम्प्ट। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से सबसे पहले कैटेगरी ए में इस बार कौन से चैप्टर रहने वाले हैं। तो कैटेगरी ए में आपके ये 5 चैप्टर रहने वाले हैं, जिसमें से लगभग लगभग 60 से 70 मार्क्स का पेपर आपको इस बार देखने को मिलेगा। वो चैप्टर कौन से हैं दोस्तों, ये पीडीएफ मैं आपके साथ यूट्यूब के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप देखना। मटेरियल कॉस्टिंग, मटेरियल कॉस्टिंग के बाद अगला चैप्टर है आपका लेबर कॉस्टिंग। लेबर के बाद बेटा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक टॉपिक है आपका रिकंसिलेशन, जो हम कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में पढ़ते हैं। और उसके बाद आपका लास्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। बेटा, ये तो 5 चैप्टर ऐसे हैं, बिल्कुल श्योर शॉट है कि इसमें से तो पक्का क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन चैप्टर्स को जब आप रिवाइज करो तो बिल्कुल भी कोई कॉन्सेप्ट मत छोड़ना, बहुत अच्छे से और टाइम लगा के बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज करना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग भी है और आप बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पे लेकर के भी आ सकते हो। इसके बाद हम कैटेगरी बी में चलते हैं दोस्तों। तो कैटेगरी बी में आपके कौन कौन से आते हैं उनको देखते हैं। कैटेगरी बी के ऐसे चैप्टर रहेंगे जहां 50 मार्क्स, 45, 50, 55 इतने मार्क्स का यहां पर आपका कवर होगा, जिसमें आपका चैप्टर है कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट तो वैसे भी सिंगल फॉर्मेट चैप्टर है, अगर आपको फॉर्मेट बहुत अच्छे से आता है ना तो आप बहुत अच्छे से इसके क्वेश्चंस कर पाओगे। ओवरहेड्स, जो बच्चों को डर फैला रखा है जिस चैप्टर ने, पर जिन बच्चों ने मेरी क्लास देखी है उन्हें पता ओवरहेड्स में कुछ भी नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है। आगे इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड में इस बार मुझे लग रहा है आईसीआई आपसे मजे लेगा और आईसीआई बहुत बढ़िया क्वेश्चन इस पे देगा। हो सकता है इस वाले अटेम्प्ट में ये 10 मार्क्स से ज्यादा का आपको देखने को भी मिल जाएगा। मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग तो अगेन पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। और एक चैप्टर और दोस्तों, सर्विस कॉस्टिंग। सर्विस कॉस्टिंग आपको पता है, जिसमें बस की इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, हॉस्पिटल इंडस्ट्री है, टोल रोड की इंडस्ट्री होती है, स्कूल के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं कि हम स्टूडेंट पे कितना पैसा चार्ज करेंगे, वो सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। और इसके बाद बेटा कैटेगरी बी के बाद आपकी लास्ट कैटेगरी आती है कैटेगरी सी, जिसमें मैंने बहुत ऐसे चैप्टर रखे हैं जो पहले अटेम्प्ट में पूछे जा चुके हैं, तो इस बार चांसेस जिसके कम है, आएंगे जरूर ये भी, बट 10 to 15 मार्क्स के होंगे, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। जिसमें आपका जॉब और बैच, जॉब और बैच या यूनिट कॉस्टिंग, वो तो वैसे ही छोटा सा चैप्टर है। अगला आपका प्रोसेस कॉस्टिंग, यहां पर साथ में लिख भी देता हूं यूनिट कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग, उसमें तो कुछ वैसे भी नहीं है। प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बस वो ध्यान रखना। एक तो प्रोसेस अकाउंट के क्वेश्चन या इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, अगला ज्वाइंट प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट, और लास्ट आपका बजट। बजट पे भी इस बार कौन से क्वेश्चन आने के चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे हैं, मैं आपके साथ वो भी डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले तो मैंने ना ये आपके साथ कैटेगरी ए बी सी बांटी। तो आप जब भी सितंबर अटेम्प्ट के लिए अपनी रिवीजन स्टार्ट कर रहे हो ना बेटा, तो रिवीजन में सबसे पहले कैटेगरी ए वाले चैप्टर्स करना, क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है और वहां पे मार्क्स आप बहुत आराम से गेन कर सकते हो। फिर उनसे थोड़े कम इंपॉर्टेंट और फिर सबसे कम इंपॉर्टेंट। देखो, पढ़ना सारा है, छोड़ना कुछ नहीं है, बट आपको इस लेवल पे पढ़ना है कि पहले कैटेगरी ए पूरी कर लूं सीक्वेंस में, फिर कैटेगरी बी, फिर कैटेगरी सी। ठीक है। कैटेगरी ए के तो सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चंस हो सके तो हर चैप्टर के कुछ कुछ क्वेश्चंस तो हाथ से करके देखना बेटा, क्योंकि जब तक आप हाथ से नहीं करोगे वहां पर आप कर नहीं पाओगे। वहां पर आपको पेपर में वेरीफाई नहीं करने आंसर, वहां पे आपको पूरे पूरे आंसर लिखने हैं, तो हाथ से सॉल्व जरूर करना। फिर उसके बाद कैटेगरी बी, जो कॉन्सेप्ट देख लिया आपने, क्वेश्चंस देख लिए और कुछ कुछ क्वेश्चंस कर लिए, सही है। कैटेगरी सी सिर्फ क्वेश्चंस देख लिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो क्वेश्चन के साथ साथ भी रिवाइज हो जाएंगे तो भी आपका हो जाएगा। अब इसके बाद मैं आपको कुछ और चीजें अच्छे से डिस्कस कर देता हूं। मैंने यहाँ पे पूरी ये लिस्ट बनाई है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, हर चैप्टर से क्या क्या टॉपिक मुझे लग रहा है कि भाई ये सितंबर अटेम्प्ट में आपका पक्का आएगा, तो प्लीज इसको बहुत अच्छे से करना। सारा आईसीआई का मटेरियल ही है, उसी में से आपको चीजें बता रहा हूं। तो देखो, सबसे पहले आपका मटेरियल। मटेरियल में ना इन्होंने एक क्वेश्चन जोड़ा है, टोटल मटेरियल कॉस्ट और मैक्सिमम स्टॉक लेवल पेरिशेबल नेचर ऑफ गुड्स में कैसे निकलता है। ये मई 24 की आरटीपी का पहला क्वेश्चन है, एमसीक्यू वाइज क्वेश्चन है। अगर आप बोलोगे मैं आपको दिखा भी दूंगा, और अगर आप बोलोगे जितना मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया है ना बेटा, हर चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैं अपनी रिवीजन वीडियोस में उन पे अच्छे से फोकस डालूंगा और उन्हें बहुत अच्छे तरीके से कराऊंगा आपको। ठीक है। तो ये पेरिशेबल नेचर ऑफ गुड्स पे क्वेश्चन है, मई 24 की आरटीपी का पहला क्वेश्चन। 5 एमसीक्यू के साथ ये क्वेश्चन है, 5 एमसीक्यू है भाई, इसको जरूर करके जाना, पक्का मुझे लग रहा है इस बार के पेपर में आएगा ही आएगा।
ईओक्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें टॉपिक। एबीसी एनालिसिस आपको पता है, जिसमें आप कैटेगरी ए में चीज डालते हो, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी में किस हिसाब से डालते हो वो जरूर करना। लीफो फीफो वेटेड एवरेज, ये तो मटेरियल में हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहता ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर बेटा आपका लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंस। लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंस में आपका क्या क्या इंपॉर्टेंट है? पहले हालसी रोवन, ये तो आपको अच्छे से आना चाहिए। ओवर टाइम का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए कि ओवर टाइम के कॉन्सेप्ट पे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। और एक काम जरूर करना बेटा, लेबर के चैप्टर में आईसीआई का एक इलस्ट्रेशन नंबर 16, एक तो है इलस्ट्रेशन नंबर 16 और एक है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 3, जिसमें इन्होंने ना डायरेक्ट एक्सपेंस निकालने सिखाए हैं, वो जरूर करना बेटा कि वो किस तरीके से होंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 16 और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 3 डायरेक्ट एक्सपेंस के ऊपर है, बहुत छोटी छोटी सी इलस्ट्रेशन है, मैं अपनी रिवीजन में वो लूंगा भी, वो जरूर करके जाना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के आईसीआई के जो पीछे के क्वेश्चंस होते हैं ना, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, उसमें ये 4 जरूर करना। वैसे तो ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 ये 4 जरूर करना। पता नहीं क्यों अंदर से इंट्यूशन आ रही है कि इसमें से तो पक्का एक क्वेश्चन आपको दिख जाएगा पेपर में। बाकी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बहुत आसान है, जिसमें हम हर एक्टिविटी के बेसिस पे ओवरहेड्स को बांटते हैं। तो भाई मेरे कहने पर ये 4 क्वेश्चन तो आप हाथ से जरूर सॉल्व करके जाना पूरे पूरे। हो सकता है इसमें से एक क्वेश्चन सीधा 10 मार्क्स का आपको दिख जाए। अगला स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, उससे पहले रिकंसिलेशन है। रिकंसिलेशन तो पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक क्वेश्चन भी कर लिया ना कि कॉस्ट का प्रॉफिट उसको बेस मानते हुए आप फाइनेंशियल बुक्स के प्रॉफिट पे कैसे गए हो, या फाइनेंस के प्रॉफिट को बेस मानते हुए आप कॉस्ट के प्रॉफिट पर कैसे गए हो, बस एक क्वेश्चन भी कर लो, उससे आपको इनफ है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं बता भी दूंगा रिवीजन में एक आध क्वेश्चन जो बढ़िया क्वेश्चन होंगे। बाकी जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है बेटा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में इंपॉर्टेंट क्या है आपका, एक तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्वेश्चन आते हैं वेरिएंस निकालने के, जो मैंने बच्चों को पूरा लॉजिक भी दिया और लॉजिक के साथ साथ मैंने उन्हें चीजें अच्छे से रटवा भी दी कि पेपर में आएगा तो आपको टाइम नहीं लगाना, फटाफट कर पाओ। बट उसके साथ साथ एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने अपनी क्लासेस में, रेगुलर क्लासेस में करे भी थे बेटा, रिवर्स वर्किंग के क्वेश्चन बहुत अच्छे से करके जाना। और रिवर्स वर्किंग के क्वेश्चन आईसीआई के मटेरियल में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और 14, 15 पीछे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। जिन्होंने मेरे से क्लास लिया, हमने क्लासेस में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करे हैं। जिन्होंने मेरे से क्लास नहीं भी लिया ना बेटा, उनके लिए बता रहा हूं, ये आईसीआई के मटेरियल के ये क्वेश्चन है, इनको मत छोड़ना, क्योंकि आईसीआई के मटेरियल का कोई भी क्वेश्चन छोड़ना अपने आप में बहुत बड़ा पाप होता है बेटा। तो आप उस पर तो रिस्क ले ही नहीं सकते हो, इन क्वेश्चन को जरूर करके जाना। ये सारे क्वेश्चन रिवर्स वर्किंग के क्वेश्चन है, ये मैं पीडीएफ आपको दे भी दूंगा। ओवरहेड, ओवरहेड में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट मुझे इस बार लग रहा है, एक तो स्टेप लेडर। स्टेप लेडर अप्रोच होता है ना, जहां पर आप अपोर्शनमेंट करते हो ओवरहेड्स की, वो है ये स्टेप लेडर में। जैसे एक सर्विस डिपार्टमेंट 1 है, दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट 2 है, तीसरा सर्विस डिपार्टमेंट 3 है। तो सर्विस डिपार्टमेंट 1 का खर्चा तो बाकी दोनों पर डलेगा, सर्विस डिपार्टमेंट 2 का खाली इस पे डलेगा, पीछे नहीं जाएगा, नॉन रेसिप्रोकल मेथड है। और थर्ड का किसी पे भी नहीं डलेगा, अगर आपको अच्छे से पता है। जिसमें हम ये भी पहले निकाल लेते थे कि कौन सा ऐसा सर्विस डिपार्टमेंट है जो बाकी सर्विस डिपार्टमेंट को बहुत सारी सर्विस दे रहा है, तो सबसे पहले उसका खर्चा बटेगा, फिर सेकंड वाले का, फिर थर्ड वाले का। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की बात मैं कर रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट है आपका। और इसके साथ साथ यहाँ पे डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होता है कि सर्विस डिपार्टमेंट अपना खर्चा किसको दे देगा, सारा का सारा जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसमें बांट देगा। सर्विस डिपार्टमेंट आपस में अपना कोई खर्चा नहीं बांटेंगे। इन दोनों को बहुत अच्छे से करके जाना। इंटीग्रेटेड, नॉन इंटीग्रेटेड, ये तो भाई मेरे को अंदर से पता नहीं क्यों लग रहा है इस बार बहुत ज्यादा मार्क्स का आने वाला है, क्योंकि पीछे कुछ अटेम्प्ट से ज्यादा नहीं पूछा गया है। तो आईसीआई इंटीग्रेटेड, नॉन इंटीग्रेटेड पे तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन दे सकता है, जिसपे हमने सारे अकाउंट्स पढ़े हुए हैं। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में एक ये टॉपिक जो आईसीआई के मटेरियल पे, इस पे एक दो क्वेश्चन भी है, मैं आपके साथ रिवीजन में डिस्कस भी करूंगा। प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग या प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग किस तरीके से निकलता है। आपको याद होगा, एक में फिक्स कॉस्ट हम नीचे दिखाते हैं, एक में फिक्स कॉस्ट हम ऊपर लेकर के दिखाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वाली, उसके ऊपर क्वेश्चन है, मैं अपनी रिवीजन में डिस्कस भी करूंगा। डिसीजन मेकिंग के ऊपर क्वेश्चन अच्छे से करके जाना कि मैं अभी 30% कैपेसिटी पे काम कर रहा हूं, अगर मैं आगे 70% पर जाऊं, ये खर्चे हैं, ऐसे ऐसे सेल बढ़ेगी, मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। डिसीजन मेकिंग के सारे क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाना। सर्विस कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग में इस बार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल के क्वेश्चन। जैसे आपको याद होगा, हमने स्कूल का एक क्वेश्चन भी करा था कि 4 किलोमीटर के रेडियस से ये वाले बच्चे आ रहे हैं, 8 किलोमीटर के रेडियस से ये वाले बच्चे आ रहे हैं, आपको ध्यान भी होगा, है ना। ईपीएस डीपीएस स्कूल करके क्वेश्चन भी था, वो क्वेश्चन जरूर करके जाना, है ना, जिसमें 2 शिफ्ट हो रही थी, सुबह 2 शिफ्ट लग रही थी, शाम को 2 शिफ्ट लग रही थी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाले थे, वो वाला क्वेश्चन। हॉस्पिटल के ऊपर एक क्वेश्चन है, अगर आपको ध्यान होगा, आरटीपी का एक क्वेश्चन था, जिसमें रेंट खाली हॉस्पिटल के नॉर्मल रूम्स का नहीं लेना, जो फ्री एरिया उसका भी रेंट हमने लिया था, अगर आपको याद होगा, मैंने अपनी क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कशन करी है, आप वो जरूर करना।
टोल रोड के क्वेश्चन जरूर करना। टोल रोड का क्वेश्चन भी मैंने कराया था कि इतने व्हीकल्स हैं, इतनी कैपिटल कॉस्ट लग रही है और 10 साल है तो हम 10 साल के हिसाब से पर एनम की कॉस्ट लेंगे, मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी। टोल रोड का छोटा सा क्वेश्चन था, 5 मार्क्स का आ सकता है आपका। और जो 10 किलोमीटर वाले क्वेश्चन होते हैं, लॉरी वाले क्वेश्चन होते हैं कि इतना ले करके चले, लोड हुआ, सी स्टेशन पे इतना उतारा, आगे बी स्टेशन पे इतना गए, वो जरूर करके जाना बेटा। प्रोसेस कॉस्टिंग में जो सबसे ज्यादा इस बार इंपॉर्टेंट है, जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में, वो होता है ना कि जहां पे ओपनिंग डब्ल्यूआईपी पूरा 100% कंप्लीट नहीं है या क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी पूरा 100% कंप्लीट नहीं है, वो कैसे होगा भाई? वो अच्छे से करना। मैंने पूरा लॉजिक दिया था आपको क्लास में कि ओपनिंग डब्ल्यूआईपी अगर 30% कंप्लीट है तो मैं रिमेनिंग परसेंटेज 70% लूंगा, क्योंकि करंट प्रोडक्शन में 70% काम हो रहा है ना। और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी अगर 30% हुआ है तो वो तो इसी पीरियड का है, इसलिए 30 लूंगा, उसमें रिमेनिंग कुछ नहीं देखते। तो ओपनिंग में हम रिमेनिंग परसेंटेज देखते हैं, क्लोजिंग में हम वही वाली परसेंटेज उठा देते हैं। ये आपको अच्छे से पता है, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे इसके ऊपर। जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट पे वो वाले क्वेश्चन करना कौन सो को मेरे को फर्दर प्रोसेस करना चाहिए और कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको स्प्लिट ऑफ पे बेच देना चाहिए। इसके ऊपर भी डिसीजन मेकिंग में हमने क्वेश्चन करे थे, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करे थे कि अगर आप उसे फर्दर प्रोसेस करते हो या वो गुड आगे फर्दर फिनिश कोई और प्रोडक्ट बन जाता है तो हमारे सेलिंग एक्सपेंस बच जाएंगे, ये खर्चा हो जाएगा, वो खर्चा हो जाएगा। अलग अलग सिनेरियो पे हमने क्वेश्चन करे, वो जरूर करके जाना बेटा। और लास्ट बजट। बजट पे तो पता नहीं अंदर से इंट्यूशन है कि बजट पे नॉर्मल क्वेश्चन इस बार ये कम देंगे और इन रेशियोज के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन देंगे। आपको याद होगा मैंने क्लास में भी करवाया था, एक्टिविटी रेशियो, कैपेसिटी रेशियो और एफिशिएंसी रेशियो, इनके मैंने फॉर्मूले समझाए भी थे, आपको याद भी करवाए थे। छोटा सा क्वेश्चन इसके ऊपर बनने के चांसेस पूरे पूरे हैं। और आपको बेटा एक बात और बता देता हूं, ये तो हो गया सारा कैटेगरी एनालिसिस, आप अपना इस फ्लो में पढ़ना चालू करना। इसके साथ साथ सितंबर के अटेम्प्ट के लिए सारी रिवीजन वीडियोस, मैराथन, सब कुछ यूट्यूब पे आएगा। बस यूट्यूब पे आप कनेक्टेड रहिए। आपको कोई भी डाउट आता है और कोई भी प्रॉब्लम है जो आप मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में लिख देना, मैं वो देख लूंगा। अगर उस पर वीडियो की नीड होगी मैं वीडियो भी बना दूंगा। जितने मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं आईसीआई मटेरियल के, मैं रिवीजन के दौरान वो सारे हर चैप्टर वाइज वो क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस करूंगा बेटा। बस कनेक्टेड रहो और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करो। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलेंगे और आगे रिवीजन वीडियोस में। बाकी आपका कोई भी डाउट हो प्लीज बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।